रावलपिंडी सियासी एतबार से बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस शहर ने बड़े बड़े सियासी बुर्ज पैदा किए, जिनमें चौधरी निसार अली ख़ान, ग़ुलाम सफ़र ख़ान, हनीफ़ अब्बासी और शेख रशीद जैसे नाम सर फहरिस्त हैं। 2013 के इलेक्शन में सबसे कम उम्र उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली मोहतरम वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब ने एक सियासी बुर्ज चौधरी निसार अली ख़ान को ना सिर्फ ललकारा बल्कि चंद वोटों की गिनती से पीछे रह गए। लेकिन जज्बा, जुनून और ख़ुद एतमादी की भरपूर सलाहियतों से इस नौजवान सियासी रहनुमा ने उसी सियासी बुर्ज को ज़मीन बोझ कर दिया। आइए चलते हैं और चंद बातें करते हैं जनाब वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम वासिक भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू जी। चंद क्वेश्चंस है आपसे मैं पूछना चाहूँगा। ओके, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपको सियासत का ख्याल कैसे आया? सियासत का ख्याल तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के एकदम कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ ख्याल आ जाए। इनफैक्ट ये बचपन से अगर आप तो सोशली स्ट्रॉन्ग हो और आप में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, और स्पेशली जब आप एजुकेशन की लाइफ में होते हैं और वो आपका ऐसा स्टेज होता है कि जिसमें आप बड़े क्विक डिसीजंस की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ करने के लिए आप में तड़प ज़्यादा होती है। तो द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी में और हम दोस्तों ने उस टाइम ये सोचा कि ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था केस। तो हमने ये सोचा कि हमें इसमें अपना कोई पार्ट प्ले करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010। और बड़ा बर्निंग इशू रहा उस टाइम, और बस उसको तो वहाँ से हमारा जज्बा ज़्यादा हुआ और फिर हमने कहा कि हमें कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। उस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें फाइनली हमें फिर बहुत सारे बीच में और स्टेजेस हैं, लेकिन हमने वहाँ से डिसाइड किया, हम सब तो चंद दोस्तों ने कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, और मैंने थोड़ा स्पीयर हेड किया उसको, और फिर फाइनली पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना पड़ा। फेयर इनफ। अच्छा, आपको तालीम जैसे शोबे के लिए चुना गया और पेफ के आप चेयरमैन मुकर्रर हुए। जी, मैं बिल्कुल पेफ का फिर चेयरमैन। छोड़ दिया आपने? एक्चुअली सोशल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है, वो सिक्योरिटी, जो लोगों की इज़्ज़त और माल और जान की इनकी हिफाजत होती है। तो इसको अगर देखें तो सोशल सेक्टर के जो नताइज होते हैं ये दूरस्थ नताइज होते हैं, और ये आपको टेंजेबल बेनिफिट्स इसमें बहुत कम है, लेकिन इसमें वक्त दरकार होता है कि आज जो स्टेप्स और जो मेजर्स लिए जाएंगे उसका जो आउटपुट है ये कई सालों के बाद और कई सालों तक ये रहता है। तो उसमें चूँकि ये है तो ऑटोनमस बॉडी, बट इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वो मैं एक डिफरेंट अप्रोच के साथ था काम करने की, जबकि जो मिनिस्टर था उनकी डिफरेंट अप्रोच थी। ये होता है तमाम जमातों में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है, तो ये कोई अलग बात नहीं थी। तो बस उसकी वजह से जहाँ पर जब वो कंट्रडिक्शन जब ज़्यादा तूल पकड़ गया और हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि या वो कर लें या मैं कर लूँ, तो फिर आप कोई और अच्छी असाइनमेंट देख लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब का वादा था कि यंग लीडरशिप को आगे लेकर आएंगे, लेकिन मौजूदा पंजाब और वफाक की कैबिनेट के अंदर यंग लोग बहुत कम हैं। देखिए, लाइफ इज अदर नेम ऑफ एक्सपीरियंसेस। आप एक्सपीरियंस ही ना करें, आप डिसीजंस ही ना लें, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार के डिसीजंस और हर बार के एक्सपीरियंस आपका फेलियर की तरफ ही जाता है। इनफैक्ट बंदा सीखता है इसके अंदर। खान साहब की जो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, और बड़ा उन्होंने जो कहा कि हम यंगस्टर्स को लेके आएंगे। कोई भी जमात पाकिस्तान की तारीख में भी और मौजूदा हालात में भी कोई ऐसी जमात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसने इतने यंगस्टर्स को प्रमोट किया हो। लाइक 2013 में तो 35% ऑफ द टिकट्स वर अवॉर्डेड टू यंगस्टर्स अंडर द एज ऑफ 40, लाइक, और बहुत सारे थे उसमें भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। सो जो पहला स्टेज है जो उन्होंने वादा किया कि मैं उनको लेके आऊँगा, तो वो आई माइट बी द वन ऑफ द एग्जाम्पल, एंड आसिफ महमूद, उमर भट्ट, मलिक तैमूर, राशिद हफीज़। आप कैबिनेट में देखें, फेडरल में, ये तो मैंने आपकी चलो पंजाब की डिस्कस कर ली, फेडरल में देखें तो आप उसमें भी हमारे बहुत सारे, जुल्फी भाई इज़ अगेन यंगस्टर हैं डेफिनेटली, और इसका मुराद सईद उसमें यंगस्टर है, अली मोहम्मद इज़ यंगस्टर। मतलब ये सारे न्यू फेसेस भी हैं, यंगस्टर भी हैं।
तो मेरे नज़दीक वो वादा पूरा ही है, उस वादे में कोई कमी नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है, उन्होंने काफ़ी किया है। अब नेक्स्ट स्टेजेस में फिर इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके पास डिपार्टमेंट्स हैं। आप कमेटीज़ के हेड बनते हैं, आप डिपार्टमेंट्स के हेड बनते हैं एंड इवेंचुअली फिर आप मिनिस्ट्रीज़ के हेड यानी कि उससे पूरी ओवरऑल मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है। तो खान साहब का तो वादा पूरा है, मेरे नज़दीक तो उसमें कोई कमी नहीं है। पीटीआई के ऊपर जो गैर मुंतखब कैबिनेट मेंबर्स हैं, इनके बारे में बहुत तनकीद है। देखिए अगर उस तनकीद की बात करें तो मैं आपसे यही ज़िक्र कर रहा था कि आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो जवाबदेह होते हैं, और वो जवाबदेह होने के साथ साथ उनके लिए उनकी काम करने की जो नोयत है वो डिफरेंट है। जब आप आवाम की वोटों से आते हैं वो और होता है, और अगर आपको डायरेक्ट बिठाया जाए उन दोनों के काम करने में भी फ़र्क होता है। जहाँ पर आंसरेबल बंदा ज़्यादा होता है, यानी कि टू द बॉस एज वेल एंड टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक, तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसमें अपनी अपनी अप्रोच होती है, मेरी ज़ाती राय हो सकती है, इसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। मेरे नज़दीक ज़्यादातर तो जो इलेक्टेड लोग होते हैं दे मस्ट बी गिवन अ प्रॉपर चांस। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं और बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उसके लिए जो फील्ड का एक्सपर्ट है, यानी कि जो आपकी उस रेलिवेंट फील्ड की एक्सपर्टीज़ हैं, वो भी होना ज़रूरी है, जिससे आप उस डिपार्टमेंट को चला सकते हैं। ठीक है। जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 70 ईयर्स और 75 ईयर्स इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, फिर उसको सामने देखते हुए अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे लेके चलना। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है उनका। ये तो जब इलेक्शन करीब आएगा तो देन वी डेफिनेटली नो कि ये कितना कामयाब है। बट तनकीद भी है, लेकिन बहुत सारे फ़वाइद भी हो सकते ये आपसे चंद हमने सियासी सवाल कर लिए, कुछ ज़ाती सवाल की तरफ आते हैं। हैं। ओके। पहला सवाल थोड़ा सा सोच के आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसा है कि अच्छा। जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा, सबसे हसीन या वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक मेमोरीज दैट यू हैव। Well, there are a number of memories which I always remember. Always wonderful. Like मैं बड़ी खुश और खुरम ज़िंदगी गुजारता हूँ। माशाल्लाह। मैं खुश रहने वाला आदमी हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ आपको कि लोग कहते हैं एक इवेंट, मैं आपको, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें बहुत खुशी हुई और चेयर अप किया, उसको एंजॉय किया। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट जब इलेक्शन हो, जब टिकट अवार्ड होता है, वो एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है। फिर आपका जब इलेक्शन आप जीत के आते हैं, वो पूरे ख़ानदान के लिए, सबके लिए वो एक बड़ा सेरेमोनियल होता है, तो बड़ा। उसके अलावा बस ये ऐसे बेशुमार ऐसे, मतलब बहुत खुश होता है The बंदा। answer is still like wrapped around like politics, right? ऐसा हसीन लम्हा जो पॉलिटिक्स के पहले था। ऐसा सीन लम्हा ज़्यादातर तो भाई यही, मेरा ट्रैवलिंग बहुत किया है मैं पाकिस्तान को। आई लव माय लैंड, मुझे इतना पसंद है, और मैं कहता हूँ कि अगर इसे दुनिया वाले देखना शुरू करेंगे तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये हसीन लम्हे कई बार नॉर्दर्न एरियाज़ में मुझे कई बार गुजारने को मिले। सो आई ऑलवेज रिमेंबर इट। मुझे बहुत सारे वाक़यात हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के, स्पेशली क्योंकि मैं टूरिस्ट भी हूँ, मुझे पसंद है टूरिज़म बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, शौक से करता हूँ, और वहाँ पर बहुत सारे हसीन लम्हात हैं, बेशुमार। ठीक है। जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला कौन सा था? ज़िंदगी का मुश्किल फ़ैसला, अपनी अपनी तबीयत भी होती है बंदा की। मैंने किसी फ़ैसले को फॉर द टाइम भी ना, उस टाइम स्पैन के लिए तो मैंने उसको मुश्किल थोड़ा बहुत समझा, लेकिन कोई ऐसा फ़ैसला नहीं था कभी लाइफ में कि जिसको करने के लिए शायद मैं बिल्कुल ही फना हो गया हूँ, ऐसी कोई बात कभी नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो एकदम आपने जो नाम जो ही लिया मुश्किल फ़ैसले का, तो मेरे अभी मुझे याद आया कि जब मेरा लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आई एम अ पॉलिटिकल बर्ड एक्चुअली, तो मुझे ज़्यादातर इसी के अराउंड घूमना पड़ता है। तो मेरी लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2013 में, इट वाज PP6। जब आपकी दोबारा से डीलिमिटेशंस हुई हैं और उसमें हमारे नए हलके बने पिंडी के, तो उस नए हलकों के अंदर जो मेरा एक हलका था PP6 का, उसके 4 उसको हलकों के साथ जोड़ा गया।
सही। अब ये फैसला करना कि कैसे इलेक्शन लड़ना और कहाँ से इलेक्शन लड़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत मुश्किल था उस टाइम। मुझे बार बार मशवरा करना पड़ता। मैं मशवरा करता, फिर बैठता, फिर मैं कहता ये सही है, बाद में फिर सोचता। और अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे अल्लाह के फजल से बहुत प्यार मिला अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, बहुत ज़्यादा। पहले वाली भी जो थी उसमें भी बहुत ज़्यादा था, अभी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है, बड़ी क्लोज फैमिली तक लोगों के साथ हम कनेक्टेड हूँ और बड़ा उनके साथ मोहब्बत वाला रिश्ता है मेरा। तो वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कि मैं अब किस हल्के से कॉन्टेस्ट करूँ, शायद 13 और 12। तो दैट वाज एक्चुअली डिफ़िकल्ट मोमेंट, बट फिर भी ऐसी कोई नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैं एक हफ्ते तक खाना नहीं खा सका। बस वो कर लिया, वो भी 2-3 दिन की बात इसमें है। दो बातें हम कह सकते हैं कि either your life has been really easy या दूसरी बात कि you are mentally like really strong or stable. Well, you must say that I think I might be strong enough to think and to like absorb the shocks. Like I have the capacity to do. Say like God only puts the toughest of soldiers in the hardest of battles. बस अल्लाह करे हम इसको प्रूफ भी कर सकें। क्या ना? अच्छा, आपका सबसे पुराना सियासी साथी कौन है? सबसे पुराना, like starting. मेरा सबसे पुराना सियासी साथी, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं 5-7 काफ़ी सारे हम दोस्त हैं, साथी तो लाइक सियासत जब शुरू की तो मैं और मेरा जो भाई है, मेरा छोटा भाई इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। तो ये सारा प्लान हमने ही पहले बैठ के बनाया कि अब ये स्टेप लेते हैं और हम वालिद साहब को भी कायल करने। देखिए पॉलिटिक्स में कुर्बानी, ये कुर्बानी का नाम है, अदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस, द मोर यू डू एंड द मोर यू गेट। सो इसके अंदर फिर ये नहीं होता कि आप अकेले हैं, इनफैक्ट उसके अंदर फिर आपका कि अपना घर का आदमी ऐसा होना चाहिए जो फिर पॉलिटिक्स को समझता भी हो, साथ चलता हो। अब ये सारी बातें करके वालिद साहब से ये बात डिस्कस करना, ये बड़ा मुश्किल लम्हा था। डेफिनेटली उनका कुछ और प्लान होगा, पेरेंट्स के होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे प्लान्स होते हैं, उन्होंने सोचा होता है। तो फिर उनको इस बात पे कायल करना कि अब हमने इस तरफ जाना है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइस एंड मैनी मोर थिंग्स। सो और बहुत सारी चीज़ें थी, आपकी पिनलाइजेशन होती है, आपको टॉर्चर किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से पॉलिटिक्स में, आपके कामों को ख़राब किया जाता है। सो वो जो था ना, वो मैं और मेरा भाई पहले आपस में वो चुनमुन करते हैं और करने के बाद फिर हमने कहा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वो पहला आप समझे पुराना वो वजात और मैंने किया और फिर इवेंचुअली आगे बढ़े फिर हम लोग। सही। ये भी कहा जा सकता है कि द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड लाइक अर्लियर, टफेस्ट डिसीजन, राइट? पॉलिटिक्स में आना भी एक काफ़ी मुश्किल फैसला था। सब कुछ देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब आपके लिए डिसीजंस करना मुश्किल हो जाता है। वो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड हो तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपसे कनेक्टेड लोग जो होते हैं उनको जब आप सोचते हैं ना तो फिर फैसले मुश्किल हो जाते हैं। मेरे लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ब्लेसिंग रही है। जब फाइनेंस करने के लिए आपका वालिद सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो फिर वो मुझे हर्डल नहीं आई। उसके बाद जितने सबसे इम्पोर्टेंट था, जो फिर मेरे साथ जो सबसे बड़ा रगड़ा था वो फिर मेरी वाइफ को था। उसने बिल्कुल हर्डल नहीं डाला, उसने डे फर्स्ट से मुझे सपोर्ट किया, लाइक राइट आफ्टर द मैरिज। हम लेट भी आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा तो ऐसे घूमने फिरने भी चले गए, लेट आ गए, तो तब भी उसको बताया कि पॉलिटिक्स है, तो शी एक्सेप्ट्स हैप्पीली, लाइक अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो कहने का मतलब ये कि फिर उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। फिर मेरे जो दोस्त अहबाब थे उन्होंने भी साथ दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बंदा कहता है ना कि मुझे कहीं बहुत बहुत टफ, माइट भी लोगों के लिए वो टफ टाइम हो, टफ टाइम आया भी है, बट उसमें जब आप अपने दाएं बाएं ऐसे शोल्डर्स देखते हैं जो बड़े नेक नियति वाले और आपके अपने हैं और आपके साथ सच्चे दिल के साथ हैं, तो रास्ता आसान हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे नीयत साफ़ रहे, हमेशा मेरी नीयत हमेशा साफ़ रही है और वो मेजोरिटी के बारे में सोचते रहे, तो इसलिए ये आरास्ती ऐसे ही रहे। नीयत साफ मंजिल आसान। हाँ, बहुत बड़ी बात बड़े से ट्रक के पीछे लिखी होती है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें आप खान साहब का नाम नहीं ले सकते। आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन? देखिए मैं सिर्फ इसको ज़ुबानी कलामी नहीं कहना चाह रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसे तो हर मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो। आप अगर उनकी पर्सनालिटी, जैसे जब मैं जवान था और हमारे दोस्त अहबाब थे,
तो तब हम कहते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते। हम उनके वाक़यात पढ़ते थे अपने, जो उनके कंपेनियंस थे उनके कितने अच्छे दोस्त। फिर जब ज़िंदगी का नया फेज शुरू होता है, जब आपकी शादी होती है, जब आपका वो शादी का मोमेंट गुजरता है, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार, कभी कभार फैमिली के अंदर भी चलती है मामलात। तो उन मामलात को देख के ना फिर बंदा जब रीड आउट करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, तो बंदा कहता है उफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी वाइफ्स और सबको बराबरी और सबसे इतना प्यार और फिर इतना पेशेंस, लाइक फिर बंदा कहता है क्या कमाल बात है। फिर मैं एक और बड़े फेज में गया, वो थी पॉलिटिक्स। वो तो इतना बड़ा फेज है कि उसमें हर दिन ना वो ऐसे ही है, लाइक द फिशेस इन द ओशन, लाइक एवरीथिंग यू कैम अक्रॉस अ न्यू थिंग, और नया फैसला, नई सेंटिमेंट्स अजीब हो जाते हैं बंदे के, बड़ा अजीब होता है। तो उसमें जब वही आपको बताऊँ ना, हर्डल्स और ये चीज़ें देखूँ, और जब उसमें मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी, फिर मैं कहूँ यार क्या कमाल हस्ती, मोहब्बत अपनी जगह, मगर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को भी जब आप पढ़ते हैं हर फेज को, तो आप कहते हैं कि हर चीज़ की बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पिरेशन और हो ही क्या सकती है हमारी, इसके अलावा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नह, जिसने मुझसे प्यार किया जन्नत में वो मेरे साथ होगा। तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह करे हमारी भी ये नसीब हो, तो हमारी से बड़ी क्या खुशी आमीन। हो। शादी की बात आपने एक दो दफ़ा की, इससे एक शादी सवाल एक ही की है। ये चले किसी वजह से आपने बोला होगा, लेकिन नहीं, वो मैंने लाइफ का पूछा एक बड़ा नहीं था। डिसीजन होता है। शादी की बात की तो इससे एक सवाल मेरे जहन में आता है कि मोहब्बत के बारे में क्या राय है आपकी? अब आप जो अभी तक घर में फड्डा नहीं पड़ा वो पढ़वाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये तो लाइफ का एक हिस्सा है। और एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है ना, वो आज के मॉडर्न दौर के गानों ने, मूवीज़ ने और ड्रामाज ने थोड़ा सा उसको रूइन कर दिया। उसके जो सेंस था, उसकी मीनिंग का ना, वो ख़त्म हो गया। मेरे नज़दीक ये होती है, और बिल्कुल होती है। और इसमें सबसे बढ़ के ये, इसको एज अ ट्रेड नहीं होना चाहिए। लाइक एक बंदा कहता है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर आप उसके पीछे पड़ जाए, नहीं आप भी मुझसे मोहब्बत करें। अगर करते हैं तो फिर दिल इतना बड़ा करें जिसमें उसकी बुराइयों को छुपा सके। ये करते हैं तो फिर दिल इतना बड़ा करें कि आप उसकी उल्टी बातों को भी आप उसको बर्दाश्त करें। पेशेंस, पेशेंस का नाम भी मोहब्बत होता है। टॉलरेंस का नाम मोहब्बत होता है। दूसरे का ख्याल रखना, इसका नाम मोहब्बत है। तो ये बिल्कुल होती है अगर ये अपने इस ट्रू मीनिंग के साथ हो। और इट शुड बी नॉट लाइक ट्रेड के मेरी है तो आप भी करके ही रहे। टू साइडेड हो, हाँ? टू साइडेड हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट आपने अगर ये करनी है तो दिल इतना बड़ा रखें कि फिर आप सेक्रीफाइस भी कर सकें। नहीं, अगर सेक्रीफाइस करने के लिए दिल बड़ा है तो फिर आप करें, तो दिल छोटा है तो फिर वो 2-3 महीने का अपना मज़ा ना ख़राब करें मूड का। अच्छा, आपका हल्का अहबाब काफ़ी वसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों में आप कौन सी खूबी को सबसे अहम समझते हैं? मेरे नज़दीक दोस्तों में सबसे अच्छी खूबी ये होती चाहिए कि लॉयल्टी का जो है ना, लॉयल्टी, इसका कोई नेमो बदल नहीं होना चाहिए। दोस्त लॉयल होना चाहिए। लॉयल से मुराद ये है कि एक, मतलब इसको भी अगर कोई ब्रॉडर पिक्चर ना देखें तो बस सिंपल, मतलब जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, यू जस्ट लाइक हिम, और आप जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं एवरी टाइम। दोस्त के साथ आपके दिल की बात ना जुबान पे आने में देर नहीं लग रही, आप उसको कह देते हैं। और फिर आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरा दोस्त इस टाइम किस सिचुएशन में है और मुझे उसमें क्या करना चाहिए, अपना पार्ट कैसे प्ले करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर दोस्ती होती है, सच्ची दोस्ती होती है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने तमाम जज्बात को अपने अल्फाज में अदा करें, और ये ज़रूरी है कि आप उन जज्बात को अपने पुराने रिश्ते के साथ समझ सकें कि क्या जज्बात और वो किस सिचुएशन में। तो दिस इज़ ऑल फ्रेंडशिप, क्वालिटी। लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। अगर आप एक पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? अगर मैं पॉलिटिशियन ना होता तो मैं आर्किटेक्ट होता या टूरिस्ट होता, प्रॉपर ट्रैवलर होता, टूरिस्ट होता। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है आपका? बस यही तो मज़े की बात है, मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी जॉयफुल लाइफ है। कोई, अब मुझे लाइफ के एक हिस्से में बड़ा दुख हुआ था
जब मैंने आर्मी का टेस्ट दिया और मैं आईएसबी से नॉट रिकमेंड हुआ। लेकिन आपने आंखें बड़ी दुख में नीचे कर दी, आपको भी तो नहीं दुख हुआ कि लेकिन बाद में मैंने अंडरस्टैंड, मुझे मुझे पसंद, क्योंकि मेरी एडवेंचरस लाइफ है, मुझे पसंद है एडवेंचर। तो उसके लिए मैंने उस टाइम क्योंकि यंग था और अब होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा था कि भाई लाइक एसएसजी कमांडोज, आई लव दैम। तो इस वजह से फिर मेरा था, लेकिन जब नहीं हुआ तो येट अभी भी मैं बड़े शौक से अपनी एडवेंचर पूरे करता हूँ। और मैं टफ लाइफ है थोड़ी, मैं रनिंग करता हूँ, जब करने पे आऊँ तो 10 किलोमीटर भी कर लेता हूँ, 5 किलोमीटर आराम से 25 मिनट में मैंने किया। अब तक मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। जिम करता हूँ, एक्सरसाइज, हाइकिंग, राइडिंग, लाइक आई एम हैप्पी। मैं एडवेंचर चल रहा है, वो भी चल रहा है। और जो ये काम है मेरी पॉलिटिक्स का, आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड एंड बिग फॉर माई नेशन, फॉर माई कंट्री, तो यहाँ से मेरा ये ख्वाब भी पूरा हो सकता है। तो मैं आई एम वेरी मच हैप्पी, कंप्लीट कंटेंटमेंट है एंड सेटिस्फैक्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे माइंड में जो आता है, a prosperous life, a happy life, like what is happiness or happy life for you? वेल मेरे नज़दीक ना, जो आपकी हैप्पी लाइफ है, हैप्पी लाइफ का मतलब यह है कि जो आपके पास है आप उसके साथ खुश हो। अब आप इसको किसी चीज़ में, हैप्पीनेस को आप कैद नहीं कर सकते। हम्म। एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा, अपना घर अपना ही है। मैंने कई लोगों को देखा, उनका घर इतने कच्चे में था और बड़े अच्छी जगह से रहने के बावजूद जब वो अपने घर में जाते हैं वो इतना सुख का सांस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बड़े घर और बड़े पैसे, या उसके अंदर ना यानी कि जो अपनायत वाला एहसास होता है ना, या जो आपके पास है उस पर खुश रहना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप ना खुश होने पे आएंगे तो आप कई अरबों से भी खुश नहीं हो सकते, कई महलों से खुश नहीं हो सकते। हैप्पी लाइफ मीन्स कि आपका घर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स सब लाइव हों और उन सब के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कोई ऐसा मुब्तला है कि सब तकलीफ में। दिस इज़ हैप्पीनेस। आपके जो उसके बाद क्विक रिलेशंस हैं, लाइक इमीडिएट आपके फ्रेंड्स और आपके नेबर्स, वो अच्छे हो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और ये सब चीज़ें, और मैं इसलिए कभी कभार सोचता हूँ कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ, और जितना भी करूँ इसमें कमी है। लाइक आई हैव एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, इन शकर तुमने अज़ीदन्नकुम, कि तुम लोग अगर शुक्र अदा करोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा दूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है खुश अल्लाह हूँ। का। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल है थोड़ा सा। ओके लेट्स अज्यूम कि पीटीआई नहीं है, ओके ही नहीं, नेवर एग्जिस्टेड, पीएमएलएन एंड पीपीपी, ये दो पार्टीज, इसमें से किसको आप चूज करेंगे? यू हैव टू बी अ पॉलिटिशियन, नो वे, लाइक देयर इज नो अदर वे। तो मैं आपको बताता हूँ, फिर ये हो जाते, स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा हो जाती, कुछ अपने से शुरू कर देते, कुछ नया कर देते, थोड़ा ही होता, ज्यादा ना होता, कुछ नया कर देते। मतलब इन दोनों को आप चूज ना करते? नेवर, मैं एक दिन भी इनका पार्ट नहीं बना, सिंगल डे नहीं बना, कभी सोच के भी नहीं बना। और ये नहीं कि ये कोई सारे गलत ही हैं, ये जो वहां पर एक फैमिली की जो है ना, एक हिगमनी है दोनों में, मुझे ये पसंद नहीं है। हमारे में कहते हैं ना कि ये पीटीआई वाले जो है ना, ये एकदम बदतमीजी पे उतर आते हैं। पीटीआई वाले जो है ना, ये एकदम जुबान में कहते डायरेक्ट हो जाते हैं, ये पकड़ लेते हैं। ये आज़ादी राय जो हद से ज़्यादा पीटीआई के अंदर है ना, ये कभी कभार बुरा भी हो जाता है, यानी कि बदतमीजी के लहजे में नहीं चली जानी है। लेकिन अच्छा ये है ना कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये फैमिली है तो फैमिली की जी हजूरी चलेगी। आई मीन टू से, अगर एक गाड़ी को एक शख्स आपके पास ड्राइवर है, वो चलाता है, उसका बच्चा तभी आपके पास ड्राइवर आता है, उसको गाड़ी चलाना आए। अगर एक बच्चा जो अभी जिस तरह से फैमिली में इन्होंने आगे पास ऑन कर दी पॉलिटिक्स को, अगर क्या उस जमात के अंदर और कोई आदमी नहीं है जिसने कुर्बानी दी? क्या उस जमात के अंदर और कोई डिजर्व ही नहीं करता कि वो जाके उस सीट के ऊपर बैठे? आप जबरदस्त, आप कह रहे नहीं उसके अंदर जीन्स, अगर नबी के बच्चे नबी नहीं हो सकते तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा जरूरी है पॉलिटिशियन ही होगा, या उस जरूरी है कि वो ही लीड करेगा? ये सीएम और पीएम से नीचे नहीं उतर सकते, ये कौन सा तरीकाकार? ये तो अल्लाह करे हमारा जो ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, इसकी बेहतरी बहुत बड़ी ज़रूरी है। मैं खुद इसके ऊपर बड़ा करता हूँ, हमारी जमात की भी है कोशिश, अल्लाह करे हम कर सके। आपका जब तक ये जो इलेक्टोरल जो ये है ना, हमारा जो इलेक्टोरल स्कूल जो है, ये इसको जब तक हम सेट नहीं करेंगे ना, तब तक ये गंद रहेगा। द मोमेंट वो सेट हो गया,
मैं आपको बता दूं। तो ये सबसे पहले ना इनकी तबाही निकलनी, सबसे पहले इनकी तबाही निकल। इनका को आप ये जबरदस्ती कितने अरसे तक हम ये सुनते रहे कि जरदारी पूरी फैमिली के साथ पीछे लगा हुआ है और अपने बेटे को समझा रहे कि तुम पॉलिटिक्स करो 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 करो, जबरदस्ती पीछे लगा। इवेंचुअली कई सालों का उसने फैसला किया अच्छा मैं इट्स मीन कि उसका शौक नहीं है, पीआर देखेगा तो आ जाएगा। अब वो जितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, दर हकीकत इन साइड उसका ये नहीं है। आज कभी उसका कोई ऐसा कोई पर्सनल इंटरव्यू हुआ, अगर उसने सच बोला तो वो आपको बताएगा कि ही वांट टू बी अ म्यूजिशियन बिलावल, either he wants to be a good businessman or anything else what he want, he never be like to a politician। ये उसको जबरदस्ती उन्होंने धकेल दिया। सेम इज द केस मरियम। हम सारे शुक्रिया अदा करते हैं, अगर मरियम ना होती तो शायद ये तबाही जो उनकी जमात की निकल रही है वो कोई और ना निकाल सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, नेवर, नो PML एंड नो PPP। आप अपनी पीटीआई बना लेते, नाम कुछ और रख लेते, ऐसे छोटी मोटी बनाते, कुछ करते, यानी कि कुछ करते, अपना करते कुछ। आप नौजवान हैं माशाल्लाह, you've got a good personality, खुश शक्ल हैं। Females or ladies, they might be approaching you. What actually you want, man? What actually you want? आप क्या चाह रहे बता दे सीधे। How do you tackle that? Well, कोई मुझे ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ वैसे, सीरियसली। इट्स ऑल अबाउट योर जेस्चर्स। आप मतलब कोई इतना इतना लीथल नहीं है काम, एवरेज है। छोटा मोटा कोई बात हो भी तो बस टैकल, क्या सिंपल बंदा इग्नोर कर देता है, बस क्या कर सकते हैं, नो मोर। वासिक भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके टाइम निकालने का। हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाबियां दे। आमीन आमीन। बस इस मुल्क की खातिर हम कुछ कर सकें, दिस इज मोर। और जो भी हो जाए, सियासी दीनी जितने भी जो कुछ भी है, एक दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके दिलों से एक नफरत निकाले। आमीन आमीन। और नफरत नहीं, इख्तिलाफात समझने की, एंड लाइक यू नो इनफ पेशेंस कि अगला क्या कह रहा है, क्या एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।